उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 2 डिप्टी सीएम और मंत्रियों के चेहरे के बीच जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो है दानिश आजाद अंसारी का। 52 मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। 52 मंत्रियों में 18 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। यूपी मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरा बने दानिश योगी सरकार में नया चेहरा है। वहीं पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को आउट कर दिया गया है। तो योगी के करीबी योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी को जानिए कि कौन है दानिश आजाद अंसारी। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में बलिया जिले के बसंतपुर गांव निवासी दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री में बतौर शामिल किया गया। दानिश पिछले कई सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के साथ जुड़े हुए हैं। योगी सरकार बनने पर उन्हें भाषा समिति का सदस्य बनाया गया था। पिछले साल बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री बना दिया था। वह लगातार अल्पसंख्यक समाज के बीच एक्टिव बने हुए थे, जिसका पुरस्कार उन्हें योगी सरकार का मंत्री बनाकर दिया गया। वह यूपी सरकार की फखरुद्दीन अली मेमोरियल समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। दानिश बलिया के नजदीक बसंतपुर के अपायल गांव के रहने वाले हैं और ABVP के कार्यकर्ता हैं। आजाद ने शुरुआती पढ़ाई बलिया से ही की। दानिश के पिता का नाम समीउल्लाह अंसारी है, वो भी बलिया में ही रहते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने अपायल के प्राइमरी स्कूल से ही हासिल की थी। बलिया से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन लखनऊ से किया। 2006 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCom की पढ़ाई की। यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पिछली बार मोहसिन रजा योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री थे, लेकिन इस बार मोहसिन को आउट कर दानिश की एंट्री हुई है। दानिश ने मुसलमान युवाओं के बीच राष्ट्रवादी पार्टी, बीजेपी और हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमान युवाओं के बीच संघ की विचारधारा को फैलाने के लिए काम किया और इसी से उनकी पहचान बनती चली गई। उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया था। दानिश अपने पिता के इकलौते बेटे हैं और शादीशुदा हैं। उनकी एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। दानिश एक पारंपरिक मुसलमान परिवार से हैं, जिसके अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान रही है। दानिश के माता पिता दोनों ही हज कर चुके हैं और धार्मिक हैं। 32 साल की उम्र में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बने युवा चेहरा दानिश है। 10 मार्च को यूपी की बड़ी जीत पर दानिश आजाद अंसारी ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि हमारे प्रदेश की जनता अब जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर विकासवाद और राष्ट्रवाद को सर्वोपरि समझती है। हम सभी को इस ऐतिहासिक जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। योगी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कुल 52 मंत्री बने हैं, जिसमें से ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी में सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी एक जाति से है तो वो है ब्राह्मण। बीजेपी के पास कुल 46 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से कुल 8 को मंत्री बनाया गया है। इस तरह 8 मंत्री SC समाज से हैं, 5 जाट समाज से और ठाकुर समाज के 43 विधायक हैं, जिसमें से 6 को मंत्री बनाया गया है। 1 कायस्थ समाज के मंत्री बनाए गए हैं, 2 भूमिहार जाति के मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं मुस्लिम समाज से बीजेपी के टिकट पर कोई विधायक नहीं चुना गया, लेकिन बलिया के युवा नेता दानिश आजाद अंसारी ने योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।